तो आज के वीडियो में सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड 2 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। उससे पहले जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब दिस चैनल। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते कि संग जिनू उन सभी आइस बियर को एराइज करके अपने शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है। उसके बाद डंजन के बाहर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ऑलरेडी 3 घंटा हो चुका है, जिसका मतलब डंजन के अंदर 3 दिन कंप्लीट हो चुका है। वांग डोंगसू कहता है फिर तो संग जिनू मर गया होगा और वहाँ से जाते हुए कहता है बाय द वे संग जिनू व्हाइट टाइगर गिल्ड से नहीं है, तो फिर वो तुम्हारे स्ट्राइक टीम में क्या कर रहा है। इस पर मिस्टर आहान कहते हैं वो बस सी रैंक डंजन रेड को ऑब्जर्व करना चाहता था तो मैंने उसे बुला लिया। डोंगसू कहते हैं ऐसा है क्या, एंड तभी वो मिस्टर आहान के गला पकड़ के कहते हैं तू मुझे बेवकूफ समझाएगा। अब बेक्यूनहू डोंगसू का हाथ पकड़ता है और कहता है अपना हाथ हटा, और वो अपने फॉर्म में आ गया था। डोंगसू कहते हैं क्या तू मुझे ऑर्डर दे रहा है, और तभी इन दोनों का पावर हिट होने लगता है। मिस्टर आहान ये सब देखकर कहते हैं अगर ये दोनों नहीं रुके तो हमें एस रैंक बैटल देखने को मिलेगा। हम देखते हैं कि एक जबरदस्त हिट पावर कोलैप्स होता है। उसके बाद सीन थोड़ा चेंज होता है। डंजन के अंदर किम चुल भागते हुए जंगल से जा रहा था, तभी वो देखता है कि सभी आइस बियर को किसी ने यहाँ मार दिया है। वो कहता है क्या ये उस ई रैंक हंटर ने किया है? नहीं, वो इतना भी स्ट्रांग नहीं है, शायद ये आइस एल्फ का काम होगा, और वो वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। सीन डंजन के बाहर शिफ्ट होता है। हम देखते ओ जिन चुल इन 2 एस रैंक हंटर के बीच आके फाइट को रोक लेता है। वो कहता है शुक्र है कि लास्ट वक्त तुम दोनों ने अपना पावर को होल्ड कर लिया, नहीं तो मेरा हाथ कब का टूट जाता। जिनचुल कहते हैं मुझे नहीं पता तुम्हें संग जिनू में क्यों इंटरेस्ट है, बट मैंने पर्सनली उसे 2 महीने पहले री एग्जामिन किया था, एंड मैं गारंटी देता हूँ कि हंटर संग एक ई रैंक है। हमारे सर्विलेंस टीम ने डिक्लेयर किया था कि डोंगसुक का मौत डंजन के मैजिक विस्ट से लड़ते हुए हुआ था। डोंगसू कहता है ये तो एक पब्लिक स्टोरी है जो कि पूरे तरीके से फेक है, रियल किलर तो योजिन कंस्ट्रक्शन का वो अमीर आदमी है। जिनचुल कहता है अगर तुम्हें पता है तो तुम संग जिनू के पीछे क्यों पड़े हो। डोंगसू कहता है ये तो बस एक एक्सक्यूज है, मैं उसे मारना चाहता हूँ बट ही इज लाकी, एंड वो वहाँ से चला जाता है। मिस्टर आहान को भरोसा था कि संग जिनू वापस लौटेगा। जो भी वो सीन डंजन में शिफ्ट होता है जहाँ जिन्हों के साथ जितने भी हंटर गया था वो सभी यहाँ पर मजे कर रहा है, और यही चीज किम चुल देखता है और वो बहुत ज्यादा शॉक एंड गुस्सा भी होता है क्योंकि इन लोगों के पास ठंड से बचने के लिए ब्लैंकेट, टेंट और खाना सब है। किम चुल कहता है साले कमीनों तुम लोगों के पास कोल्ड गियर एंड सप्लाई सब कुछ है, मेरा पूरा स्ट्राइक टीम मर गया है इस वजह से, और उसे लगता है कि ये सब हेजिन का काम है। वो उनके तरफ तलवार लेके आता है मारने के लिए, बट तभी संग जिनू आके उसके सर पे जोर से चाटा मारता है एंड वो बहुत दूर जाके गिरता है। जिनहू कहता है कि तुम्हारा टीम मरा क्योंकि गलती तुम्हारी थी, और जिनहू कहता है कि तुम लोग बाहर निकलो, तुम्हारा ऑरा काफी स्ट्रांग है तो छुपने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे आइस एल्फ एंड उनके बॉस भी है। आइस एल्फ का बॉस कहता है तुम सब कचरे लोग मुझे देख पाओगे सोचा नहीं था। संग जिनू कहता है एक्सक्यूज मी, क्या तुम हम लोगों को कचरा कह रहे हो। इस पर आइस एल्फ्स का बॉस कहता है क्या तुम मेरे लैंग्वेज समझ सकते हो। इस बात पर तो जिनहू भी शॉक होता है क्योंकि उसे भी नहीं पता था। पीछे से हेजिन कहती है क्या तुम मैजिक विस्ट के लैंग्वेज बोल सकते हो। जिनहू अपने मन में कहता है कि इसके लिए सिस्टम को शुक्रिया कहना चाहिए। इस एल्फ का बॉस कहता है अगर तुम मेरे बात समझ सकते हो तो ये सिंपल है, मेरा जो ये फ्रेंड है इसने इन्फॉर्मेशन दिया कि यह एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन है, सो ये तुमसे फाइट करना चाहता है। ये वही एल्फ है जो पहले डंजन में जिनहू पर छुपके से हमला किया था। जिनहू एक झटके में उसका सर उड़ा देता है एंड आइस एल्फ के बॉस पर हमला करता है, बट वो काफी स्ट्रांग था। आइस एल्फ का बॉस कहता है तुम एक ह्यूमन नहीं हो, है ना। जिनहू को समझ में नहीं आता। आइस एल्फ का बॉस कहता है हम अपने दिमाग में एक वॉइस सुनते जो हमें इंसान को मारने के लिए कहता है, बट तुम्हारे केस में ऐसा नहीं है। जिनहू कहता है कि अपने मन शायद इस सिस्टम का कोई ऑर्डर जैसा होगा। आइस एल्फ का बॉस कहता है हमें फाइट करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम अपने पीछे वाले सब इंसान को मेरे हवाले कर देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो बताओ ये डील कैसा रहेगा। संग जिनू पूछते हैं आखिर तुम हो कौन। आइस एल्फ का बॉस कहता है वी आर, और तभी हम देखते कि कुछ ग्लिच सा होता है एंड ये वही बात दोहराने लगता है कि तुम अगर पीछे वाले बंदे को मेरे हवाले कर देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इसे देखकर जिनहू भी शॉक होता है, बट वो कहता है मैं किसी भी हालत में ऐसा चीज नहीं करूंगा। आइस एल्फ का बॉस कहता है तुम बेकार में हमें अपना दुश्मन बना रहे हो, तुम्हें पता है ना हम कितने लोग हैं। संग जिनू कहता है क्या तुम श्योर हो, और वो अपना शैडो आर्मी बाहर निकलता है। ये सब देखकर जिनहू के टीम मेंबर काफी ज्यादा शॉक होता है। हेजिन कहती है ब्लैक सोल्जर एंड ब्लैक आइस बियर
क्या ये सब हंटर संग का काम है? आइसेप्स का बॉस इसे देखकर कहता है तुम इस कचरे से मुझसे लड़ने वाले हो? जिनहू कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है? और इन दोनों के बीच जंग छिड़ जाता है। जिनहू कहता है अब मुझे पता चला कि ये इतना कॉन्फिडेंट क्यों था। मेरा शैडो आर्मी के पास रीजनरेशन पावर तो है लेकिन काफी नहीं है। इन लोगों के बॉस मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर है। अगर मैं इग्रिस के साथ मिलकर लड़ूं तो भी कम है। मुझे एक स्ट्रॉन्ग फाइटिंग फोर्स चाहिए। आइसेल्फ्स का बॉस कहता है मेरा नाम बाकुरा है, तुम्हारा क्या? संग जिनहू। अब हम इन दोनों के बीच एक अल्टीमेट फाइट देखने को मिलता है। संग जिनहू थोड़ा वीक पड़ रहा था, तभी हम देखते किम चुल अब जिनहू पर हमला करता है पीछे से एंड सामने से बाकुरा जिनहू के मैजिक शैडो बाकुरा पर एक जबरदस्त हमला करता है और इसी चीज पे टाइम मिल जाता है जिनहू को। इग्रिस को वो बुला के पीछे वाला किम चुल को मार देता है एक ही झटके में एंड उसे एराइज कर लेता है। वो उसका नाम रखता है आयरन। अब आयरन एंड बाकुरा फाइट करता है। ये सब देखकर दूर से जिनहू के टीम मेंबर कहता है क्या एक हंटर ऐसे ही फाइट करता है? हेजिन कहती है मैंने ऐसे चीज पहले कभी नहीं देखा। जो भी हो संग जिनहू, इग्रिस एंड आयरन अब तीनों मिलके इससे फाइट करने लगता है। कुछ देर बाद जिनहू बाकुरा को एक फटल डैमेज देता है। बाकुरा कहता है तुम मुझे ज्यादा ही लाइटली ले रहे हो। जिनहू कहता है क्योंकि तुम स्ट्रांग हो बट तुम्हारा सोल्जर नहीं। हम देखते हैं कि बाकुरा के सभी सोल्जर मर चुका है। गुस्से में बाकुरा अब हमला कर देता है एंड जिनहू अपने हाथ का खंजर हवा में फेंकता है और अपने स्किल से उसे कंट्रोल करके बाकुरा पर हमला कर देता है जिससे बाकुरा का खंजर टूट जाता है। जिनहू आयरन को बुलाता है जो बाकुरा को जोर से पकड़ता है। मैजिक शैडो उस पर आग से हमला करता है। बाकुरा फिर भी नहीं मरता। वो कहता है मैं तुम सबको मार दूंगा बट तभी हम देखते कि जिनहू उसके पेट में ऑलरेडी खंजर घुसा दिया है। वो कहता है अब ये खत्म हुआ। बाकुरा कहता है जब मैं कहूंगा तब खत्म होगा, लेकिन पीछे से आयरन अपने हैमर से बाकुरा के सर पर जोर से मरता है जिससे वो वहीं पर ही खत्म। जिनहू कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि इट्स ओवर बट वो पीछे घूम के देखता है कि आयरन अभी भी उसे मार रहा था। जिनहू कहता है कि रुक जा बेटा, थोड़ा रेस्पेक्ट दे। आयरन इग्रिस को देखता है बट वो उसे इग्नोर मार देता है तो वो बाकी शैडो को लेकर हुर्रे हुर्रे करता है। जिनहू के टीम मेंबर कहता है क्या ये खत्म हो गया? संग जिनहू कहता है हाँ अब हम घर जा सकते हैं। वो लोग तो बहुत ही खुश होते हैं बट जाने से पहले जिनहू बाकुरा को एराइज करने की कोशिश करता है। सीन चेंज होता है डंजन के बाहर। मिस्टर आहान बेक्यूनहो से कहता है आपको अब घर जाना चाहिए क्योंकि डंजन के अंदर 1 हफ्ता हो गया है यानी बाहर 7 आवर। बेक्यूनहो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता जबकि मेरा गिल्ड मेंबर इसके अंदर है। सुबह तक वेट करते हैं तभी डंजन के बाहर आते हैं 2 लोग। बेक्यूनहो को लगता है कि ये किम चुल होगा बट ये हेजिन और हंटर पार्क था। यूनहो कहता है तुम दोनों को देखकर बहुत अच्छा लगा बट बाकी सब कहाँ पर है? तभी डंजन के अंदर से जिनहू और हन सॉन्ग ही निकल के आता है। मिस्टर आहान तो बहुत खुश होता है क्योंकि उसे पता था। डंजन गेट क्लोज हो जाता है। बेक यूनहो कहता है क्या किमचुल और बाकी मेंबर कहाँ पर है? क्योंकि सब लो रैंक हंटर से इस डंजन से बाहर निकला है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। जिनहू हन सॉन्ग को कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और वो बेक यूनहो के सामने से गुजर के जा रहा था तो वो उसे रोक के कहता है 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है। जिनहू उसका हाथ हटा के कहता है मैं टायर्ड हूँ, ये क्वेश्चन तुम अपने गिल्ड मेंबर से क्यों नहीं पूछते? बेक्यूनो कहता है ये कोई ऑर्डर नहीं है, हमारा गिल्ड का 6 मेंबर मिसिंग है, मुझे पता होना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ है। जिनहू कहता है दैट्स ट्रू बट मैंने 2 मेंबर को सेफली वापस लाया है, सो क्या तुम्हें पहले मुझे प्रॉपरली रिस्पेक्ट नहीं देना चाहिए? बेक्यूनो अब रुक जाता है और वो उससे माफी मांगता है। उसके जाने के बाद बेक्यूनो हेजिन से पूछता है आखिर ये कौन था, वो फ्रेंडली नहीं लग रहा था। हेजिन कहती है वेल उसने डंजन बॉस को हराया है और उसका मूड हमेशा खराब ही रहता है। बेक्यूनो मन में कहता है उसे देखकर बुरा आदमी नहीं लग रहा था। मिस्टर आहान से वो कहता है तुम्हें कैसे भी करके उसे हमारे गिल्ड में लाना ही होगा। जिनहू अब हनसोंगी को अपने घर छोड़ देता है और हनसोंगी कहते हैं ठीक है मैं अब तुमसे कल मिलूंगा। संग जिनहू अपने घर जा रहा था और उसका मूड इसलिए खराब था क्योंकि डंजन बॉस यानी बाकुरा को हराने के बाद वो उसे एराइज करने की कोशिश करता है पर उसका तीनों लिमिट ही खराब हो जाता है यानी 3 बार ही वो फेल हो जाता है बट उसे एराइज नहीं कर पाता। शायद वो बहुत ही पावरफुल था लेकिन वो उसका खंजर ले लेता है। नेक्स्ट डे संग जिनहू अपना डंजन रेड को चालू रखता है और इसलिए यो जिनहो उसे पिकअप करने के लिए आता है। हम देखते यो जिनहो बहुत ही भारी भरकम कॉस्टली आर्मर पहना हुआ था क्योंकि बड़े बाप का बेटा है। यो जिनहो कहता है तो चले। इस पर संग जिनहू कहता है हमें रास्ते में किसी को उठाना है। हम देखते कि ये लोग हनसोंगी को रास्ते में पिकअप करते हैं। जिनहू उससे पूछता है क्या तुम्हारा नींद पूरा हुआ रात में? हनसोंगी उससे सेम सवाल पूछता है और इन दोनों के इतने प्यार भरे
बात को देखकर यो जिन हो कहता है तुम्हें पता है ना ये अंडर एज है। संग जिन हो कहता है मुझे पता है, तो क्या हुआ, तो चलो जल्दी से डंजन रेड को ख़त्म करते हैं। और उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। और एक्सप्लेनेशन देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस।